कंज्यूमर कोर्ट्स बने, कंज्यूमर कमीशन बने, जो कंज्यूमर हैं उनको गाइडलाइन थी कि जब आपने किसी आइटम को परचेज करना है तो उसके लिए बिजनेस परचेज करो। और वो जो डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल जी, कश्मीर चौधरी, उनके सेक्रेटरी और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे दिल्ली में प्रोग्राम करवा रहे हैं। और हमें भी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, साथ में अवेयरनेस के प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का दिया हुआ है, ये एक मतलब जो इसका हम बताते हैं कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, राइट्स को कैसे ट्राई एक रेगुलेटर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में, और उनका जो पर्पज है वो है कि कंज्यूमर को एक ट्रांसपेरेंट सर्विस देना। जहाँ भी कमी आती है वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है सिटीजन अवेयरनेस को जिसका नाम लिखा हुआ है, दिस इज रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, और हमें उन्होंने डेजिग्नेशन दिया हुआ है कंज्यूमर एडवोकेसी को। तो ये जो ट्राई है, ट्राई में हम मतलब उसमें इंक्लूडेड है और हमारा जो टारगेट है इसका उन्होंने दिया है कि आपने जो अपने अपने एरिया में प्रोग्राम करते हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि ट्राई इंडिया जो STPs हैं और जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमने बुलाया है, और जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बुलाया है, ताकि जो अपनी कंप्लेंट्स हो वो हम सेटल करें। हमारे पास किस टाइप की कंप्लेंट्स आती हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम ये है आजकल बहुत है। संदीप हूँ मैं संदीप कहाँ से? संदीप वाली एयरटेल से आया चौहान जी की तरफ से आया। ब्रॉडबैंड BSNL नहीं, कनेक्ट ब्रॉडबैंड। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम संजीव हो रहा है। मोबिलिटी सर्विसेज एजेंसी उसका मैं कस्टमर सर्विसेज लीड पंजाब की थी, मैं जी की तरफ से। Good afternoon. मैं रेखा from Next Broadband Services from customer care. एयरटेल आई एम फ्रॉम सैक्टर 45। पिछले 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ एयरटेल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘਰ 'ਚ ਨੈਟਵਰਕ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਮਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੈਲਿਟੀ प्रॉब्लम है आपकी, नहीं रुके ऑलरेडी तो पिछले 10-12 साल से सुन रहा हूँ, प्रॉब्लम कभी आई नहीं है। आपकी लोकेशन किस साइड पड़ती है, मतलब 40 सेक्टर का? इट इज ऑन द डिवाइडिंग रोड ऑफ 33 and 45 नियर टेरेस गार्डन पार्क नंबर 1 सेंट स्टीफन स्कूल सेंट स्टीफन स्कूल के साथ 45B। हाँ जी। अच्छा, सारी लोकेलिटी को है। अच्छा जी। आधे घर में चलता है, आधे घर में चलता ही नहीं। इवन व्हाट्सएप कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है सर। कई बार आवाज़ नहीं ठीक आती। हाँ जी। तो ये 2 महीने से मैं उनको कंप्लेंट भी कर रहा हूँ और एयरटेल ऐप है जो उस पर भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। बट इट हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड सो फार। आई डोंट नो। मैं मुझे पहले सॉरी कहना चाहूँगा कि इस रिगार्डिंग आपकी प्रॉब्लम काफ़ी दिन से पेंडिंग है, बट वहाँ पर थोड़ा कंसर्न चल रहा है, हमारे एरिया का लोकेशन का इशू रहता है, बट फिर भी बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आप मुझे एक बार आपकी प्रॉब्लम नंबर या हाउस नंबर दे सकते हैं इस रिगार्डिंग, ताकि जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व कराऊँगा। बात करते हैं वीडियो। ठीक है सर। तो क्यों ये देयर इज अ टावर, न्यू टावर इंस्टॉल्ड 2 months बैक ओनली। सर वैसे ऐसा उसकी वजह से हो गया है, पहले तो कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ वैसे नहीं आई है, बट उस एरिया में समटाइम्स आती है, तो जितना जल्दी हम उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। बट आपका क्यों नहीं हुआ एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। मेरा नहीं, आपकी एरिया हम समझ गया। हाँ जी जी, आपकी लोकेलिटी है ना 45B कह रहे हैं, वो एरिया 45B जो आप कह रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब जितना जल्दी वो आपका रेजोल्यूशन करवा दिया जाएगा इस रिगार्डिंग। तो आप मुझे एक बार अपना लोकेशन, हाउस नंबर या कंप्लेंट नंबर दे देंगे इस रिगार्डिंग।
कंसर्न टीम से बात करूंगा और मैं पर्सनली आपसे रिलेट तो मैं करूंगा। आपको भेज देता हूँ, आपका नंबर भी मुझे चाहिए। मैं आपका नंबर दूंगा सर। मैं आपको अभी पर्सनली अभी आपका नंबर दूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। आपका ये ठीक है, तभी सॉल्व होगा। हाँ जी बहुत अच्छा। एयरटेल का बाई चांस खराब हो गया, मैं आपके कॉल सेंटर पे गया, ओके मैंने कहा जी इसको देखो क्या खराबी, कहने लगी जी सिम चेंज हो। सिम चेंज होगा, हाँ, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। हमारा भी खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा जी बदल दो, अच्छा आप अपना आइडेंटिटी दो। मैं कहा ये मेरी आइडेंटिटी, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मैं कहा वो भी ला देता हूँ। अच्छा उसके बाद कहने लगे जी एक OTP आएगा आपको। ओके। मैं जब नंबर ही खराब है तो OTP कहाँ से आएगा? दूसरे किसी नंबर को लाओ। और दूसरे नंबर पे मैंने कहा वाई नॉट ऑन BSNL? नहीं BSNL नहीं, दूसरा लो। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए। देखो एक मिनट सुन लो मेरी बात, मैं जगह भी नहीं बताऊंगा, आदमी का नाम भी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा जी लेह लद्दाख में आपका चलता है? नहीं, मैं कहा मेरा चलता है। कश्मीर में चलता है? नहीं, मैं कहा मेरा चलता है। मेघालय मणिपुर कहीं चलता है? मैं कहा हम लोगों को सर्विस देते हैं, हम लोगों से पैसा नहीं लेते। मैं कहा आपकी जो स्टाफ रेशो है बहुत कम है, हमारी स्टाफ रेशो बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर कस्टमर। तो कस्टमर को हमारा ख्याल रखने के लिए करते हैं, ठीक है। पब्लिक का ख्याल रखने के लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है BSNL, और ये इसका एडवांटेज ले रहे हैं। वो खराब है जी छोड़ दो जी हमारा ले लो, व्हाट इज दिस? ऐसा नहीं कहना चाहिए एक्चुअली। मैंने कहा मेरे पास कोई नहीं, आप मेरा मत चलाओ, नहीं मैं कल आऊंगा, मैं आपको देख लूंगा। मतलब ये थोड़ा मुझे पिंच किया। नहीं, ये तो अगर आप देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, हाँ जी। अगर आपने मार्केटिंग करनी है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, दूसरे की सर्विस खराब करके आप कहो ना हमारी मार्केटिंग होगी, ये कभी नहीं होगी। और जिस दिन BSNL बैठ गया, आपके रेट्स जो है ना 10 टाइम बढ़ गए। इट इज ओनली दी BSNL जिसने सर्वाइव किया हुआ है इंडिया में। ये चीज पब्लिक को भी पता होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं इसके भी पता होना चाहिए। That's all. पहला कनेक्शन ही मैंने किया था चंडीगढ़ ट्राई सिटी, तो मुझे थोड़ा सबकी तरफ से मैं माफी care@jio.com पे मेल कर सकते हैं। ये सारे एवेन्यूज हमने खुले रखे सो दैट कस्टमर के रीच आउट हो। बट ये जो सेशंस होते हैं बहुत कम होता है कि हम डायरेक्ट फेस टू फेस कस्टमर से बात करते हैं। अगर आप हमारे स्टोर पे आते हो, ऑब्वियसली आप एक कंप्लेंट लेकर के आएंगे या कुछ सामान खरीदने आएंगे। बट ये सेशन ऐसा होता है कि व्हाट इज हैपनिंग। सो जियो, आपने देखा होगा जियो वाज द लास्ट एंट्रेंट एज ए सर्विस प्रोवाइडर। सबसे लास्ट हमने एंट्री की इस डोमेन में मोबाइल से को बेचने की या मोबाइल से सर्विस लेके आए। पर जियो ने जब एंटर किया था तो सारे कहते थे कि जियो तुम लाओ, कई सारे टेलीकॉम ऑपरेटर आए, आपने देखा होगा यूनिनॉर आया और सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी आई, है ना। बट वो नहीं चल रहा, तो सारे कहते थे कि व्हाई जियो अभी क्या करेगा, इतने सारे ऑपरेटर आकर के चले गए और जियो क्या करेगा। बट आप आज जियो की परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं। पर जियो एक आइडियोलॉजी के साथ आया। जियो की जो आइडियोलॉजी है वही आइडियोलॉजी है कि विद टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर वो टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकती है, तो दैट इज द बेस्ट बिजनेस टू डू। सो वी केम विद दैट मेंटालिटी, वी केम विद दैट थॉट। अवर MD जो है श्री मुकेश अंबानी जी, उनका यही थॉट था एंड वी स्टार्टेड विद दैट। एंड टुडे आल्सो वी बिलीव इन दैट द टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द लाइफ ब्यूटीफुल, इजियर, कन्वीनियंट, व्हाटएवर वी कैन से। आज की डेट में जो आई रिमेंबर आई वाज MNX एम्प्लॉय टू इट, ठीक है। दैट वो टेलीकॉम का एक दौर था जब मैंने चीजें जानी। उस टेलीकॉम के दौर में मैं मार्केटिंग में था, ठीक है। तो मैं पैक बेचता था, 299 रुपए का एक GB डेटा का पैक बेचता। तब कंपटीशन, तब बिजनेस करने का तरीका डिफरेंट था। तब 3G टेक्नोलॉजी थी, व्हिच इज आज के डेट में रिडंडेंट। इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू से 3G इज रिडंडेंट। हमने फेंक दिया, हमने नहीं यूज कर दिया, हम सिर्फ 2G। आज की डेट में हमारे टेलीकॉम पार्ट जो हमारे कलीग्स हैं टेलीकॉम के, एयरटेल हैं, बाकी जो भी हैं, दे हैव स्टॉप यूजिंग 3G। वो सिर्फ 2G वॉइस के लिए यूज करते हैं, बाकी सब 4G और 5G पे शिफ्ट हो चुके हैं। सो वी आर द फर्स्ट कंट्री इन इंडिया टुगेदर, इट इज नॉट जियो हु डिड इट, ऑल द टेलीकॉम ऑपरेटर्स टुगेदर सबने पैसा लगाया, 4G में इन्वेस्ट किया और ताकि कस्टमर्स की और फैसिलिटीज मिल सके। जियो ने
स्टार्ट हुआ बिकॉज़ ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज जैसे अभी हम रिटेल कस्टमर को भी प्रोवाइड करते हैं, इट्स नॉट मूवेबल, बट हाँ घर में ही सभी को मल्टीपल यूजर्स को फैसिलिटेट करता है अपनी सर्विसेज को यूज करने के लिए। मोबाइल तो किसी कोई एक है उसी सर्विसेज को यूज कर सकता है, पर अगर आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात करें, अगर आपके घर पे लगा है आप एज ए टेलीफोन भी यूज कर सकते हैं और एज ए इंटरनेट एज विद वाईफाई सर्विसेज आपके मल्टीपल यूजर्स को यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी तरह की मैसेज होती है तो आपको किसी स्टोर को विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने घर बैठे अपने ईमेल के थ्रू आप customercare.info.connect पे आप link.com पे आप मेल कर सकते हैं। आपकी क्योंकि आप कॉल करते हैं अगर कस्टमर केयर पे तो आप शायद उनकी क्वेरीज आप नहीं कर पाते जितनी आप चाहते हैं, समटाइम्स कॉल जल्दी खत्म हो जाती है, पर आप जितनी भी क्वेरीज है आप अपनी एक मेल में पूरा लिख के भेज सकते हैं सो दैट कि उनको अच्छे से एड्रेस भी किया जाता है। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी अनअटेंडेड रहती है तो आप उसको सेकंड लेवल जो हायर लेवल एप्लेट अथॉरिटी है आप उस पर भी उसको आगे एस्केलेट कर सकते हैं। आपको अच्छे रेजोल्यूशंस मिलेंगे आपकी सेटिस्फेक्शन तक। ब्रॉडबैंड सर्विसेज यहाँ पे जहाँ तक रिटेल को सर्विसेज मींस एक इंडिविजुअल कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहा है, सेम बाय ये एज अ PRI ये एक कमर्शियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मींस जैसे आज जैसे मोना जी ने बताया कि टेलीमार्केटर्स होते हैं तो टेलीमार्केटर्स भी इन सर्विसेज को यूज करते हैं, तो इसके लिए इन सर्विसेज को यूज करने के लिए हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है कि वो लोग एक प्रमोशनल कॉल्स करेंगे इन सर्विसेज को यूज करके। अगर स्टिल किसी ने अपने आप को एज अ टेलीमार्केटर रजिस्टर नहीं किया है और वो इस तरह की कॉल्स करता है कस्टमर्स को, तो कस्टमर को पूरा हक है कि वो उसके अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट कर सकता है। जितने भी टेलीमार्केटर्स हैं वो अननेसेसरी में कॉल्स न करवाएं अपने कस्टमर्स को और अपने आप को पहले रजिस्टर करें, वो बताएं कि हम इस तरह से कॉल्स कर रहे हैं, इन कस्टमर्स को हम कॉल करेंगे। कॉल करने से पहले जिन लोगों ने भी अपने आप को रजिस्टर किया है एज ए DMV और पर्टिकुलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली किया है तो उन लोगों को कॉल्स नहीं जानी चाहिए। तो आप लोग भी अवेयर हुए इन चीज़ों के लिए और अगर आपको इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो आप उसके ऊपर अभी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं थ्रू ट्राई DMV और थ्रू एप्स ऑपरेटर्स ऐप। हाँ जी सर। हाँ जी। SMS आती है, हाँ जी। एक में तो नंबर लिखा होता है, कैसे ना सर मेरे घर के पास स्कूल भी है, ITI भी है, तो वहाँ पे हर संडे को वहाँ पेपर होता है, सुबह के होता है, शाम के 5 बजे तक भी चलता है, काफी लंबा चलता है। कौन से सेक्टर में आपके? ये 28 में ही है, मॉडल स्कूल के पास, ITI के पास मेरा घर है। मैम इसमें सर टेलीकॉम वालों की कोई गलती नहीं है, हमारी कंप्लेंट बढ़ जाती है, ठीक है। हमें लोग कॉल करके हमारे कॉल सेंटर्स पे अगर चंडीगढ़ से एग्जाम ये होता क्या लगता है, जिस दिन एग्जाम होता है गवर्नमेंट का खास करके अगर एजुकेशनल एग्जाम की अगर खास करके भर्ती वाला एग्जाम हो, टीचर की भर्ती, पुलिस की भर्ती या अपना सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो उस दिन गवर्नमेंट ने एक चैम्बर लगा देते हैं वो। Yes. वो जितनी देर में चैम्बर चलता है हमारे घर में वो नहीं चल सकता। वो हम नहीं लगाते मैम, वो हमें उल्टा हम सफर करते हैं, हमें परेशान होते हैं, कंप्लेंट्स हमारी बढ़ जाती है, लोग हमें बोलते हैं जियो बंद हो गया जी, तो हम क्या करते हैं, ये रमेश बैठे ये हमारे चंडीगढ़ देखते हैं, चंडीगढ़ का एरिया देखते हैं, कस्टमर सर्विसेज देखते हैं, ये बेचारा सबसे ज्यादा परेशान होता है उस दिन, या जो हमारा लोकल नेटवर्क टीम वाला उस दिन बड़ा परेशान होता है। इसके लिए कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, जैमर ही लग जाती है कि घर में सारा मोहल्ला ही उसमें हो जाता है। हालांकि वो जो आप जैमर देखोगे ना, जिस जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बाहर जैमर आज की डेट में थोड़े से स्पेसिफिक जैमर भी हैं जो बहुत ज्यादा दे ट्राई टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, हम भी फेस करते हैं उनके साथ कि आप जैमर लगाते हो भाई अंदर ब्लॉक करो ना, हमारा पूरा एरिया को खराब करते हैं। लोग का 5 बजे तक करता है, 5 बजे तक लैंडलाइन चलता है, मोबाइल नहीं चलते। ब्रॉडबैंड चलेगा, ब्रॉडबैंड होगी, आपको मोबाइल सर्विसेज में इंटरप्शन होगी, डेटा में इंटरप्शन होगी, वॉइस कॉल में इंटरप्शन होगी। सो चीटिंग वगैरह बचाने के लिए, किसी तरह की मैल प्रैक्टिस रोकने के लिए गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है। वी डन दैट, पहले करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, चलता ही रहेगा ऐसे। हम नहीं लगा रहे, सब खाली कर रही है। मैं अल्टरनेटिव मुझे इसका भी और अल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव अलग है, व्हाट्सएप जैसे आपका अगर घर पे वाईफाई है तो व्हाट्सएप कॉल तो बंद नहीं होती, कॉल तो आपका ऑल्टरनेटिव थोड़ी देर के लिए वाईफाई पे नहीं करता। एक क्वेश्चन में सिर्फ उसका आपको रेट करता है या नहीं करता, बट आई फील इट के बी आफ्टर योर फ्रॉम ट्राई योर कंट्रोल सॉरी
चलो क्या टेलीकॉम से हैं। चलो मेरी आवाज बहुत चलो मुबारक हो। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि आप लोगों के पास कोई ऐसा नहीं है कि जैसे फ्रॉड आम हो रहे हैं आजकल, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जानी है, ठीक है, साइबर कैफे की तरफ से हम उनको साइबर वालों को देते हैं, कंप्लेंट आई मेरा ठगी हुई है, ये फलाना हुआ है, जो हुआ, या मेरे को कॉल आई, मैंने उसको जज कर लिया और इमीडिएटली आई से कि भाई ये मैं गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, जैसे अभी इन्होंने बताया था। तो कहने का मतलब ये मेरा है कि आपके पास यू आर द प्रोवाइडिंग कंपनी, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो कोई और है, या BSNL या कुछ भी है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का कि आप लोगों को भी ऐसा कुछ कोई इंतजाम होना चाहिए। बहुत अच्छा सर आपने ये पूछा, ठीक है। मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली नहीं जाना चाह रहा था, दैट्स द रीज़न आई स्टॉप्ड एट अ लेवल, बट दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। और इसके लिए टेलीकॉम लाइक जियो एटलीस्ट, बाकी उनके लिए नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी, सो वी यूज दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई, बट कहते ना चोरों के हाथ ज़्यादा लंबे होते हैं पुलिस से, तो दे फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग दैट मींस आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ यू ऑल पीपल, आई थिंक, विच आपके पास वही पहुंच रहे हैं जो हम ब्लॉक करने के बाद कहते हैं, क्योंकि वो रोज नया रास्ता ढूंढते हैं। आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो उसको ट्रैकिंग किया जाए। तो दिल्ली से मुझे रिपोर्ट मिली थी, तो उन्होंने 9 लाख मोबाइल के कवर किए थ्रू आउट इंडिया। उन्होंने अपनी टीम भेजी है और कुछ हमने पंजाब में भी प्रोग्राम करवाया था, शिवाजी के रूप में ट्राई की, और पंजाब से भी बताया था कि अभी इतने जो फोन रिकवर हुए हैं। तो ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है, क्या आपने जो कंपनी है उनका क्या उद्देश्य के बारे में, कितने वो ट्रैक कर पाएंगे पुलिस, तो इसमें साइबर फ्रॉड जो केस है ना, पीछे अपने जो डायरेक्टर जनरल है नरेश खन्ना जी, उन्होंने भी यही बताया था, पुलिस के डर से मीटिंग कि आपको मोबाइल गुम हो जाते हैं, जो इश्यूज होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो डुप्लीकेट सिम देते हैं, अब जैसे मेरे फ्रेंड है साहब, इन्होंने अपना बंद करवा दिया, वो सिम दूसरे आदमी को दे दिया, तो नाम इनका ही चलता रहेगा फोन पे, वो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि है चलता है। तो इसके बारे में भी एक रेजोल्यूशन पास किया था उन्होंने, ऑर्डर किया था कि कोई भी कंपनी जो है वो डुप्लीकेट सिम इशू नहीं कर सकती। तो अगर किसी के पास अगर कोई कंपनी डुप्लीकेट इशू सेंड करती है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होना चाहिए, या उसके लिए जो कंज्यूमर है हमारा जो उपभोक्ता है उसके लिए क्या एडवाइस देंगे? सो दो बार मेरे पास ये है वाया क्लियर बिटवीन दी ट्राई एंड दी कंज्यूमर, सो आप जो भी कंप्लेंट कंज्यूमर एंड दी DOT डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, आप जो भी कंप्लेंट करते हैं हम उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर सर अप्रूव करते हैं तो वो वैलिडेट होती है। जितने भी पहले कंप्लेंट है इट कम्स फॉर सेकंड फॉर रिव्यू टू सुरेंद्र सर, ठीक है। सो अब 2 पॉइंट्स सर ने बताया, एक ब्लॉक वाला एंड सेकंड पॉइंट एक तो आपने फोन लॉकिंग वाला बताया था एंड सिम चेंज। सो पहले सिम चेंज कर लेता हूं, सिम चेंज सिंपल है। अब जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ था इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द ग्राउंड। अभी कोई भी पेपर कैप से सिम चेंज नहीं होगा, अभी जो भी सिम चेंज होता है आपका फिंगरप्रिंट लगती सिम चेंज होगा, ठीक है। सो इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस और फ्रॉड के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, बट स्टिल अगेन जिससे ढूंढना है उसमें ढूंढेगा, बट दिस विल रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सिम चेंज। सो देयर इज ऑन ग्राउंड जियो एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर हैज इम्प्लीमेंटेड इट। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, जो सीनियर सिटीजन उसमें उसने सोचा उसका वॉइस दिए, उसने सोचा वो डर के नहीं लिखने हैं, फिर डालते रखूँगा और लगा होगा। उसके बाद ग्रेजुएट दी एप्लीकेशन टीम के लिए, और बाद में सोचा कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। वो अपने घर में गई और घर में जाकर ढूंढा, नहीं मिला, 2-3 दिन मिले नहीं। उसके बाद देखा कि एक दिन उनका जो ओल्ड बुक था उसमें वो गैजेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो भाई बहुत सिंपल बात है, अगर हम घर में आवाज़ देंगे तो दूर जैसे जाएंगे तो वहाँ तक आवाज़ कम हो जाएगी। ऐसे ही मेडिकल वाईफाई का भी होता है,
अगर 5 बैंड का 4G का है या 5G का, उनकी अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी सिग्नल का, उसके लिए कोई टेम्परिंग नहीं की जा सकती। कंज्यूमर ने देखना है। मेरे ही बिल्डिंग में एक आदमी कहते हैं कि मेरे को 4G तो वहाँ तक आ रहा था, 5G मुझे नहीं आया, उसने अपना जियो बंद करवा दिया। तो मैंने उसको जब एक्सप्लेन किया, ये मुझे पता नहीं था, मैं कहा ये तुम एयरटेल में एक्सपीरियंस भी कर रहा था। तो अज्ञानता हमारे अंदर से टेक्नोलॉजी उसी अज्ञानता को सॉल्व करने की कोशिश करती है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर